सेशन 11 हमारे पास है इंटरफेसेस एंड नेस्टेड क्लास। सबसे पहले हम इंटरफेस को डिस्कस करते हैं। इंटरफेस हमारे पास क्या चीज़ है। मुझे एक चीज़ अगर आप ये बताएं कि अगर मुझे एब्स्ट्रैक्ट क्लास हमने बनाई थी लास्ट सेशन में, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई थी। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर मुझे ये बताएं कि जब हम एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन बना रहे होते थे तो उसके लिए उसके साथ एब्स्ट्रैक्ट लिखना होता था। मैं बोलता हूँ कि मुझे 50 एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन बनाने, तो क्या 50 के साथ हमें लिखना पड़ेगा? ऐसा ही है। तो ये चीज़ हमारे पास होती थी। तो इंटरफेस सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट क्लास की तरह की एक चीज़ है, लेकिन इंटरफेस में और एब्स्ट्रैक्ट क्लास में फ़र्क ये है कि इंटरफेस के अंदर हमें एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इंटरफेस के अंदर हम जो है नॉन एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन नहीं बना सकते, सही है। तीसरी चीज, इंटरफेस हम बनाते हैं जब हमें मल्टीपल इनहेरिटेंस करनी हो, सही है। मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब ये होता है एक क्लास अगर एक से ज्यादा क्लासेस को एक्सटेंड करना चाह रही है, जैसे कि हमने लिखा था ना मल्टी इनहेरिटेंस अलाउ नहीं है, लेकिन अगर मैं वो काम करना चाह रहा हूं तो इसके लिए फिर हम इंटरफेस को इस्तेमाल करते हैं। यानी कि एक क्लास एक्सटेंड के थ्रू होगी, उसके बाद इम्प्लीमेंट का कीवर्ड लिखेंगे और उसके आगे इंटरफेस का नाम लिख देंगे, और इंटरफेस को कॉमा दे दे के जितने इंटरफेस के नाम लिखे वो तमाम के तमाम एक्सटेंड हो जाएंगे, सही है। तो अब शुरू करते हैं इसको। अच्छा जनाब, सबसे पहले इंटरफेस को डिस्कस करेंगे, उसके बाद की बड़ी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस, हाउएवर देयर आर सेवरल केसेस व्हेन इट बिकम्स मैंडेटरी फॉर एन ऑब्जेक्ट टू इनहेरिट प्रॉपर्टी फ्रॉम मल्टीपल क्लासेस टू अवॉइड redundancy and complexity in code. For this purpose, Java provide a workaround in the form of interface. Also, Java provide the concept of nested classes to make certain types of program easy to manage, more secure and less complex. अच्छा जनाब, interface. An interface in Java is a contract that specifies the standard to be followed by the type that implement it. ठीक है ना, एक स्टैंडर्ड बना देते हैं उसके अंदर कि ये चीजें लाजमी होनी चाहिए। जब आप उस क्लास को उसको एक्सटेंड करोगे तो ये चीजें लाजमी, जो भी उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन होंगे उनको लाजमी इंप्लीमेंट करना पड़ेगा ना। फिर तो ये एक स्टैंडर्ड बना देता है हमारे पास। लिखा हुआ द क्लास दैट एक्सेप्ट द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट abide by it. An interface and a class are similar in the following ways. अब यहां पर क्या लिखा हुआ है? An interface can contain multiple methods. An interface is saved with a .java extension and the name of the file must match with the name of the interface such as Java class. The bytecode of an interface is also saved in .class file. यानी कि दरअसल होता ये है, मैं आप लोगों को ज़रा बता देता हूँ कि जब हम इंटरफेस बनाते हैं ना, मैं यहाँ पर एक न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करता हूँ। अगर आगे इन्होंने कोई एग्जांपल दिए तो मैं उसी के नाम से स्टार्ट कर लेता हूँ। चलो सेशन 11 के नाम से जो है हम एक प्रोजेक्ट वो स्टार्ट करते हैं। न्यू प्रोजेक्ट जावा एप्लीकेशन, ब्राउज कर लेते हैं। सेशन 11, ठीक है। और इसके अंदर अब सेशन 11 के नाम से हम एक प्रोजेक्ट बना देते हैं। फिलहाल इसकी जो है मैं इसके ना क्लास नहीं बना रहा, सही है। जस्ट मैंने पैकेज का नाम लिख दिया और फिनिश कर दिया यहाँ पर। ओहो, मैंने हाँ अच्छा टिक करा हो तो चलो खैर। अच्छा खैर, तो यहाँ पर हमें करना ये है कि मैं इस क्लास को भले डिलीट कर दूँ या लिखे रहने दूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं है। मैं जो आपको बस वो चीज़ बता रहा हूँ कि ये मेरे पास एक सेश वो है क्या नाम है, पैकेज है। मैं इसके अंदर जाता हूँ, राइट क्लिक करके हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन है इंटरफेस का, जावा इंटरफेस। देखिए इसका लोगो भी चेंज है।
मैं यहाँ पर जाता हूँ तो ये बोलते हैं इंटरफेस का नाम क्या रख रहे हैं हम, IVECHIL व्हीकल, जो भी, खैर ऐसे लिख दिया मैंने। अच्छा खैर, इसको हमने बना लिया। तो यहाँ पर इंटरफेस और क्लास में फ़र्क है कि यहाँ पर क्लास की जगह पे इंटरफेस आता है, और इंटरफेस जब हम बनाते हैं, यूज़ करते हैं, मैं अब डायरेक्टली वॉइड ऐड लिख कर डिक्लेयर कर दूंगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, डिक्लेयर हो रहा है। ठीक है, अगर मैं इसकी यहाँ बॉडी बनाता हूँ, एरर दे दिया क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ये अलाउ नहीं करता। तीसरी चीज़ ये, मैं यहाँ पर एक क्लास बना देता हूँ, न्यू क्लास के नाम से बना रहा हूँ फिलहाल। और यहाँ पर जिस तरह क्लास को एक्सटेंड करते हैं ना, यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंट के बाद अपनी उसका नाम, किसका नाम, आई व्हीकल। और देखो यहाँ पर अब ये भी बोल रहे हैं इम्प्लीमेंट करवाना है, ऑल इम्प्लीमेंट एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। आ रही बात समझ में? तो तमाम वही चीज़ें, लेकिन यहाँ पर जैसे हम इम्प्लीमेंट करवाएंगे इंटरफेस को, इंटरफेस जब भी आप बनाओगे तो ये याद रखो कि उससे पहले आई लिखना है, उसके नाम से पहले, ताकि हमें पहचान रहे कि ये इंटरफेस है। नहीं भी लिखोगे तब भी काम तो करेगा, लेकिन ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। तो शुरू से ही एक अच्छी प्रैक्टिस में रखो ताकि ये चीज़ सही रहती है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर आता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, एक न्यू क्लास बनाता हूँ जावा की, सही है। और इस क्लास का नाम मैं मिसाल के तौर पे यही रहने देता हूँ। अब ये क्लास है, मैं ये चाह रहा हूँ इस क्लास को भी मैं इसका पेरेंट बना दूँ, किसका, न्यू क्लास का। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा एक्सटेंड न्यू क्लास 1 और इम्प्लीमेंट। तो हमने यहाँ पर मल्टीपल इनहेरिटेंस हो गई कि न्यू क्लास इसकी चीज़ों को भी एक्सटेंड कर रही है और इसकी चीज़ों को भी एक्सटेंड कर रही है, सही है। तो दरअसल हम ना बार बार मल्टीपल इनहेरिटेंस एक्सटेंड के थ्रू नहीं कर सकते थे, एक्सटेंड के थ्रू नहीं कर सकते थे ना, तो इसलिए इन्होंने इम्प्लीमेंट लेकर आ गए, सही है। मेरे पास अगर एक और इंटरफेस बना हुआ है, मैं फिर अभी कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आप लोगों को, फिर इसके ऊपर एग्जाम्पल कर लेंगे हम एक। ठीक है, न्यू इंटरफेस के नाम से मैंने एक और इंटरफेस बना दिया यहाँ पर, सही है, बन गया। अब मुझे इसको भी एक्सटेंड करवाना है, तो अब मैं इसके बाद कॉमा लगाकर दूसरे इंटरफेस का नाम लिख सकता हूँ, जो कि हमारे पास न्यू इंटरफेस के नाम से बना। क्या चीज, ये इनहेरिटेंस का ही कॉन्सेप्ट है। मल्टी इनहेरिटेंस अगर हमें करनी है तो वो इंटरफेस की मदद से करते हैं, सही है। नहीं, जिस तरह यहाँ पर आपने इनहेरिटेंस तरीके से अगर मैं एक्सटेंड लगा के और दो, नहीं वो नहीं, इनहेरिटेंस में ये चीज़ नहीं हो सकती थी, यानी कि दरअसल ये है तो इनहेरिटेंस ही है। तो इनहेरिटेंस ही, इनहेरिटेंस क्या है, पेरेंट की चीज़ों को यूज़ कर। अब यहाँ पर इसको ये भी पेरेंट बनाया हुआ है और ये भी पेरेंट ही बने हुए, पेरेंट तो इनहेरिटेंस तो ये होता है ना, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। लेकिन मल्टी इनहेरिटेंस नहीं थी ना, तो मल्टी इनहेरिटेंस को करने के लिए हम इंटरफेस, वही हमने चीज़ पढ़ी थी ना कि अभी एक बार ज़रूरत पड़ जाती है कि हमें मल्टी इनहेरिटेंस करनी पड़ जाए, सही है। तो इसके लिए जो है हम फिर इंटरफेस का इस्तेमाल करते हैं। नाउ अब हम इसकी एक एग्जांपल करते हैं। यहाँ पर इन्होंने एक इंटरफेस बनाया हुआ है, किस नाम से, आई व्हीकल के नाम से, VECHILE। मैंने भी स्पेलिंग लिखी थी, देख लेते हैं। अगर VECHILE, मैं बस V कैपिटल कर देता हूँ ताकि और अच्छा लगे, और इसको यहाँ पर जाकर रीनेम कर देते हैं, ठीक है। और इसके अंदर क्या हो रहा है, एक हमने स्टैटिक स्ट्रिंग के नाम के वेरिएबल बना दिए। वेरिएबल का नाम क्या है जाहिद, वेरिएबल का नाम क्या जाहिद, स्टेट, पूरा बोलो, स्टेट आईडी, ठीक है। ये हमारा वेरिएबल है जो किस टाइप का है, स्टैटिक और फाइनल। स्टैटिक का मतलब ये है कि इसका ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं, फाइनल का मतलब ये चेंजेबल नहीं है, सही है। अब हम आते हैं आगे मजीद, और यहाँ पर हम एक बनाते हैं स्टार्ट का एक एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन, ठीक है। नीचे आ जाते हैं और एक और बना रहे हैं एक्सेलरेट का, जो कि एक पैरामीटर लेगा। देखो अगर हमें ऐसा बनाना है जो कि पैरामीटर वाला फंक्शन, तो वो भी यहीं पे डिफाइन करेंगे हम, सही है।
और उसके बाद हम एक पब्लिक वॉइड ब्रेक बनाते हैं और उसके बाद पब्लिक वॉइड स्टॉप बनाते हैं। देखो ना, स्टार्ट करा गाड़ी को, चलाया, ब्रेक मारी और बंद कर दिया। सही है। गाड़ी के अंदर ये ऐसी चीजें जो कि हर गाड़ी में होनी चाहिए, और गाड़ी का एक आईडी भी होनी चाहिए जो कि हमने यहाँ पर दे दी। अच्छा जनाब, अब यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं वो हमारे सामने कि हमने इसको इम्प्लीमेंट करवाने की थी क्लास के साथ, तो इंटरफेस का इम्प्लीमेंट्स के थ्रू करवाता, जो कि मैंने अभी आपको बताया। तो ये बोला अब हम टू व्हीलर वाली एक क्लास बना रहे हैं, टू व्हीलर। सही है। तो मैं यहाँ पर इसको ज़रा सेव कर लेता हूँ और इंटरफेस में ये इनिशियलाइजेशन भी हम्म हाँ, कर सकते हैं इनिशियलाइजेशन, वेरिएबल्स के अंदर इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं। अगर देखो यहाँ से मैं अगर इसको हटा देता हूँ ना, तो ये जो है हम इसको इनिशियलाइजेशन नॉर्मली कर सकते हैं। सही है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पर एक बनाई क्लास और उसका नाम रख दिया मैंने टू व्हीलर, और टू व्हीलर को मैंने इम्प्लीमेंट किससे करें, आई व्हीकल से, आई व्हीकल से। सही है। और इसके अंदर अब क्या बोल रहा है वो बोल रहा है कि ओवरराइड। हाँ, पहले तो रीनेम कर दो जरा इसे, अभी भी एरर नहीं जाएगा। ठीक है। अब क्या बोल रहा है, इम्प्लीमेंट ऑल एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो तमाम के तमाम एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स ने इम्प्लीमेंट करवा दी जो कि हमने वहां पर बनाए थे। सबसे पहले हम आते हैं, अब इस टू व्हीलर के अंदर एक आईडी और एक टाइप का वेरिएबल बनाया हुआ है, क्योंकि हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी। एक तो व्हीकल आईडी हो गई और उसकी टाइप क्या है। उसके बाद यहाँ पर आते हैं अब एक कंस्ट्रक्टर, जिसके थ्रू हम उनकी वैल्यू पास करवाएंगे जब भी टू व्हीलर का हम क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सही है। आईडी पे वो वैल्यू जो कंस्ट्रक्टर के अंदर हम यहाँ पास करें और टाइप भी वही पास हो जाए। सही है। वहां से यहाँ आएगी, यहाँ से यहाँ पास हो जाएगी। उसके बाद हमने करना क्या है, वो जो ओवरराइड फंक्शन स्टार्ट वाला बनाया हुआ है ना, उसके अंदर जस्ट हम बोल रहे हैं कि भाई स्टार्टिंग जो भी है आपकी वो इसके अंदर प्रिंट करवा दें। स्टार्टिंग दी, अब टाइप जो भी अपने टाइप में वैल्यू लिखी होगी वो यहाँ पर उठकर आ जाएगी। ठीक है जनाब। उसके बाद हमने एक्सेलरेट के अंदर हमने जो स्पीड पैरामीटर में पास करेंगे जब इस फंक्शन को कॉल करेंगे हम मेन के अंदर, तो यहाँ पर वो चीज़ आ जाएगी हमारे पास, स्पीड यहाँ पर उठ के एक्सेलरेट एट स्पीड जो भी देंगे किलोमीटर पर आवर। ब्रेक, अब भाई चला दी गाड़ी को, अब रोकना भी है, लाजमी है रोकना है, तो रोकने के लिए भी कोई फंक्शन लगाना है, अप्लाई ब्रेक्स लगा देंगे भाई। हाँ भाई, इसके अंदर अप्लाई करवा दो ब्रेक्स को। ठीक है। अप्लाई ब्रेक्स और स्टॉप। इसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको स्टॉप करवाते हैं। सही है। तो स्टॉप और आगे टाइप करने जो भी हमने चीज़ दी होगी वो स्टॉप हो जाएगी। सही है। तो अब आखिर में हमने एक डिस्प्ले का फंक्शन बनाना है। मर्जी है बनाओ ना बनाओ, एक कॉन्सेप्ट बन रहा है, लेकिन जो मेन कॉन्सेप्ट है वो तो समझ में आ गया ना आपको इंटरफेस का। अब तो ये एग्जाम्पल चल रही है, एग्जाम्पल तो किसी तरीके की भी हो सकती है। और इसके अंदर जस्ट व्हीकल का नंबर, स्टेट आईडी जो भी वहां से उठकर आएगी, कहाँ से, कंस्ट्रक्टर से उठकर आएगी। ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना उसका। स्टेट आईडी कहाँ पर दी थी हमने, याद है कुछ? स्टेट आईडी तो हमने बेटा व्हीकल नंबर जो है ना, हमने स्टेट आईडी दिखाना है। स्टेट आईडी तो हमने यहाँ मेंशन करा हुआ है ना, ये उठकर आएगी। सही है। और आईडी ऊपर से उठकर आएगी, यानी कि स्टेट आईडी के आगे वो आईडी अटैच कर दो जो हमने बनाई है। यानी कि हर व्हीकल के आगे LA091, LA092, LA093, LA094 इस तरह चलेगी है। सही है।
जिस तरह कराची की नंबर प्लेट में पहले ए की सीरीज बी फिर सी इस तरह चलती है ना गाड़ियों की, और टाइप फिर उसकी टाइप आ गई। अब आगे चलते हैं हम टेस्ट व्हीकल के नाम से एक और क्लास बनाते हैं। तो मैं इसको ले लेता हूँ, इस क्लास को ले लेते हैं हम, इसको मैं ऐसे ज़रा डिलीट कर देता हूँ और इसको मैं रीनेम कर लेता हूँ टेस्ट व्हीकल के नाम से। कंट्रोल एस टू सेव। इसमें हम अपना मेन फंक्शन बनाते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। और यहाँ पर अब हम बोल रहे हैं अगर उधर 3 पैरामीटर है, किधर 3 पैरामीटर है, कमांड लाइन आर्गुमेंट्स में। सही है, यानी कि हमें यहाँ पर 3 वैल्यू देनी है। तो क्या करो, टू व्हीलर का ऑब्जेक्ट बनाओ और उसके आगे पहली जो 2 हमने वहां आर्गुमेंट में वैल्यू देंगे वो यहाँ पास करवा दो कंस्ट्रक्टर के अंदर। ठीक है जनाब। तो पहले में हमने क्या देनी है, आईडी और टाइप देनी है, ऐसे ही। और उसके बाद यहाँ पर डिस्प्ले करवाना डिटेल को, स्टार्ट, एक्सेलरेट, ब्रेक और स्टॉप, ये चीज़ें यहाँ करवा देनी है। सही है। और एल्स ठीक है, अगर कोई आर्गुमेंट कम हुए तो एल्स वाला चल जाएगा। ठीक है जनाब। अब ये बोल रहे हैं आप ये पैरामीटर वैल्यू पास कर दें। सही है। 80 बाइक का जो है आईडी पहले लिखें और उसके बाद उस हिसाब से सारी चीज़ें आप मेंशन करवा दें। रन में जाएंगे और ब्राउज में जाएंगे, टेस्ट व्हीकल को हम सेलेक्ट एज द मेन करेंगे और आर्गुमेंट में हम ये लिख देते कि पहली वैल्यू CS2723 टाइप बाइक है और 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बाइक चलेगी, क्योंकि तीसरा आर्गुमेंट हमने यहाँ पास करवाना है ना एक्सेलरेट के अंदर। तो अब मैं इसको जब चलाऊंगा यहाँ से तो मेरे पास पूरी जो हमने फंक्शनलिटी बनाई है कि LA-09CS2723 टाइप बाइक है, स्टार्टिंग दी बाइक, एक्सेलरेट 80 किलोमीटर पर आवर, अप्लाई ब्रेक्स एंड स्टॉप दी बाइक, ये तमाम फीचर्स इस बाइक में मौजूद है। तो अब आप देख रहे हैं अगर मैं कोई दूसरी बाइक बनाता हूं तो उसके अंदर भी जब मैं इसको एक्सटेंड करूंगा आई व्हीकल से तो वो एरर देगा कि लाजमी है कि ये तमाम फीचर्स बाइक के अंदर होने चाहिए, स्टार्ट का, स्टॉप का, एक्सेलरेट बतानी है, ये तमाम चीज़ें लाजमी हमें बतानी है। मिसाल के तौर पे मैं अभी 2 व्हीलर बना रहा हूँ, सही है, मैं बना रहा हूँ 2 व्हीलर ही बना रहा हूँ, तमाम चीज़ें उसके अंदर यही है, लेकिन स्पीड कम रखनी क्योंकि वो 70 सीसी नहीं है, वो है 50 सीसी। सही है। तो डिपेंड करता है, ब्रेक कोई अगर बड़ी बाइक है जिस पर डिस्क ब्रेक लगानी है हमें, अप्लाई ब्रेक, अप्लाई डिस्क ब्रेक हो जाएगी उसके अंदर। ठीक है जनाब। देखो ये कॉन्सेप्ट हम कार वगैरह को बनाकर इस तरह समझ रहे होते हैं ताकि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। असल में जब ये इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं तो हम अपने किसी सॉफ्टवेयर वगैरह के अंदर बना रहे होते हैं और ये तमाम चीज़ें वहाँ यूज़ कर रहे होते हैं। जब हमने GUI के ऊपर कैलकुलेटर वगैरह बनाया था तो उस वक्त भी ये चीज़ें जो है हमने देखी थी कि वहाँ पर भी ये इनहेरिटेंस वगैरह हो रही थी। अब देखो बेटा यहाँ पर देख लो, इम्प्लीमेंट मल्टीपल इंटरफेस, आई मैन्युफैक्चरर के नाम से इन्होंने क्या बनाया हुआ है, यहाँ पर इंटरफेस बनाया हुआ है। और यहाँ पर देखो बेटा इसके अंदर एक इन्होंने क्या कर दिया, ऐड कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, जो कि कोई स्ट्रिंग पैरामीटर ले रहा है। दूसरा है कॉल मैन्युफैक्चर, तीसरा है मेक पेमेंट। अब 2 व्हीलर आई व्हीकल के बाद किससे कर रही है, आई मैन्युफैक्चर से भी क्या कर रही है, इनहेरिट कर रही है, यानी कि उसको भी इंप्लीमेंट करवा रही है। तो मैं यहाँ पर एक और इंटरफेस बना लेता हूँ आई मैन्युफैक्चरर के नाम से। हम जाते हैं यहाँ पर एक और हम जो है एक इंटरफेस बना लेते हैं और उसका नाम क्या रखते हैं, आई मैन्युफैक्चरर। आई क्यों लिखा है इसके साथ, क्योंकि इंटरफेस है।
इंटरफेस से ऊपर भी आपने डॉक टाइप लगानी होगी अगर आप जब काम कर रहे होंगे, ताकि पता चल सके कि इस फंक्शन के अंदर आपने क्या इंप्लीमेंट करवाना है। इसी तरह कॉल मैन्युफैक्चर के अंदर जो है उसका कोई नंबर आएगा, जबकि मेक पेमेंट के अंदर पेमेंट जो है उसकी किस हिसाब से मिल रही है, अमाउंट लिखेंगे। ठीक है जनाब। और आई मैन्युफैक्चरर को क्या करेंगे, अब हम इंप्लीमेंट करवा देंगे टू व्हीलर से, कॉमा लाकर। अब एरर क्या आ रहे हैं, उन तीनों फंक्शन को यूज करना है। हो गए तीनों यहाँ पर दोबारा से ओवरराइड, ऐड कॉन्टैक्ट, कॉल मैन्युफैक्चरर एंड मेक पेमेंट। तो सारा काम हमने ऑलरेडी पहले करा, यहाँ पर स्टार्ट का भी कर लिया था, एक्सीलरेट का भी, ब्रेक का भी, स्टॉप का भी, डिस्प्ले का भी। और उसके बाद मैन्युफैक्चरर के अंदर वो डिटेल आ जाएगी जो कि हम इसके फंक्शन में पास करवाएंगे। कौन से, ऐड कॉन्टेक्स्ट के अंदर। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं और यहां पर क्या आ जाएगा, कॉल मैन्युफैक्चरर। और ये फोन नंबर कहां से उठकर आएगा, जब फंक्शन को कॉल करेंगे तो उसके पैरामीटर पास करेंगे नंबर। ठीक है। और लास्ट में अमाउंट, पेएबल अमाउंट, यानी कि अब यहाँ पर बात हो रही है कि इसका कीमत कितनी है, मैन्युफैक्चर कौन है, उसका एड्रेस क्या है और कितनी अमाउंट हमें देनी है इसे। जाहिर बात है हर एक का मैन्युफैक्चर चेंज हो सकता है, नंबर चेंज हो सकता है, अमाउंट चेंज हो सकती है, तो हर एक के लेकिन ज़रूरी चीज़ है। यानी कि मैंने पहले एक टेस्ट व्हीकल इंटरफेस बना लिया, अब मुझे याद है कि यार एक और मैन्युफैक्चरिंग का तो हमने बताया नहीं उस क्लास के अंदर, इंटरफेस के अंदर, तो मैं बोलूँगा उस इंटरफेस को छेड़ना नहीं है, आपने आई मैन्युफैक्चरिंग के नाम से एक और इंटरफेस बना दो जिसके अंदर सारा मैन्युफैक्चरिंग की डिटेल डाल दो, कि जब भी किसी को मैन्युफैक्चर की डिटेल लेनी होगी तो उस क्लास को इम्प्लीमेंट करवाएगा और उसके अंदर अपने हिसाब से उसकी डिटेल डाल देगा। ठीक है। अब टेस्ट व्हीकल में आते हैं और लेंथ को हम 6 कर देंगे अब, क्योंकि 3 और बढ़ गई ना, तो अगर 6 पैरामीटर यहां पर होंगे तो ये केस चले। सही है। और यहां पर तो स्टॉप तक तो सही है, ऐड कॉन्टेक्स्ट 3, 4 और 5, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहे तो 5 तक जाएगा। क्लियर बेटा। और अब यहां पर भी बोल रहे हैं इन तीनों फील्ड्स को बढ़ा दें। ये जस्ट एरर दे रहा है कि अगर नहीं चले तो वो यहाँ पर मेंशन कर दे कि जावा ये पैरामीटर की वैल्यू कम है, तभी आपके पास कोई एरर आ रहा है। मिसाल के तौर मैं अभी इसको चला देता हूँ तो एल्स चलेगा, एल्स चलेगा। और एल्स में क्या बोलेगा कि जावा टू व्हीलर आईडी टाइप स्पीड मैन्युफैक्चर फोन अमाउंट, ठीक है, यूजेज, इन चीज़ की ज़रूरत है या यूज़ हो रही है सब चीज़ें। अब यहाँ पर देखो उसके आगे ही हमने क्या कर दिया, BN बाइक्स मैन्युफैक्चरर, ये हमारा कॉन्टैक्ट जिनके एड्रेस हो गया, उसका नंबर हो गया, और ये 300 क्या हो गया, 300 की है ये। ठीक है, 300 रुपये की है, $300 कह लो से। स्पेस देकर आपने वैल्यूज लिखनी है, याद रखिएगा। BN बाइक्स एंड, और ये हमारे पास की मजीद डिटेल्स आ गई। डॉलर है ये, ठीक है, डॉलर वहां लिखा हुआ था ना, $300। सही है बेटा। तो यहां तक कोई सवाल किसी को? तो अब यहां पर आपको बता रहे हैं अंडरस्टैंडिंग दी कॉन्सेप्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, जो हमने करी है ना,
बोले एब्स्ट्रैक्शन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ हाइडिंग द अननेसेसरी डिटेल एंड रिवीलिंग ओनली द एसेंशियल फीचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू द यूजर। हमने जब इंटरफेस बनाया तो उसके अंदर हमने क्या कर दिया, सिर्फ वही चीजें इंप्लीमेंट करवाई जिसकी हमें जरूरत है। जो अननेसेसरी चीजें थी इसको हमें यूज कराने की जरूरत नहीं पड़ी। Abstraction is a concept that is used by classes that consist of attributes and methods that perform options on these attributes. Abstraction can also be achieved through composition. For example, a class vehicle is composed of an engine, tires, ignition key, and many other components. In Java, abstract class and interface are used to implement the concept of abstraction. जैसा कि overload और overriding मैंने आपको बताया था, polymorphism की examples हैं। इसी तरह abstraction किन किन चीजों से फॉलो होती थी हमारे पास, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस से और इंटरफेस से। तो वही बता रहे, टू यूज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस वन नीड टू एक्सटेंड और इंप्लीमेंट एब्स्ट्रैक्ट मेथड एंड कॉन्क्रीट बिहेवियर। एब्स्ट्रैक्शन इज नीड टू डिफाइन एन ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन इट्स एट्रीब्यूट, फंक्शनैलिटी एंड इंटरफेस। अभी इनकी दोनों दरमियान फर्क है, ये आप जो है पढ़ लीजिएगा और फिर आगे नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे।